हेलो क्लासेस, कैसे हैं आप सब। स्टडी तो आपने स्टार्ट कर दी है, हमने यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। दैट इज गुड। अच्छा लगा मुझे। कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं इस चैप्टर के, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 9 में डाउट है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सप्रेस -3/7, ठीक है, में पहला क्वेश्चन है एज न्यूमरेटर क्या करना है, -15, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में न्यूमरेटर को +15 करना है पहले। फिर सेकेंड है न्यूमरेटर 21, न्यूमरेटर -21, then third is denominator 14, denominator 14, ठीक है। और फोर्थ में डिनोमिनेटर को -35 लिखना है। तो इसमें आप लोग नहीं समझ पा रहे हो इसको कैसे ये रिप्रेजेंट करें। इसमें सिंपल सी बात है, इसका न्यूमरेटर क्या है, -3, ठीक है। -3 जब न्यूमरेटर है तो उसके न्यूमरेटर को +15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, अगर उसी नंबर में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिंगल कोई एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो मुझे 15 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। एक मेथड है कि आप 15 को डिवाइड कर लें -3 से, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 बट ये पॉजिटिव में चाहिए तो ये माइनस से करेंगे, -3 × -5 क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, -3 × -5 अपॉन 7 × -5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 5 15, यहाँ पर 15 क्या है, पॉजिटिव है। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव न्यूमरेटर। फिर 7 5 35, बट यहाँ पर क्या हुआ, एक माइनस एक प्लस हुआ, तो ये नेगेटिव में आएगा आंसर, ठीक है। तो ये 15 अपॉन -35। कंडीशन क्या दिया था, न्यूमरेटर 15 दिखाना है, न्यूमरेटर +15 है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसको नहीं मेंशन करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इस तरह से हुआ। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि न्यूमरेटर को -21 एज -21 दिखाना है। तो क्या करेंगे, -3 × 7 करेंगे, पॉजिटिव 7, ठीक है। पॉजिटिव 7 मींस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव में आंसर आता है। तो यहाँ पर 7 × 7 होगा, 3 7 21, ये माइनस में आएगा, 7 7 49, तो यहाँ पर न्यूमरेटर -21 हुआ। ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर मुझे 14 चाहिए, प्लस में चाहिए, ठीक है। 14 प्लस पॉजिटिव में चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -3/7, यहाँ पर इंटू 7 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 हो जाए 2 से, तो 3 2 6, यहाँ पर -6 एंड 7 4 2 14, तो -6/14 हुआ, ठीक है। ये हुआ इस तरह से। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, -35 करना है, तो इसको आप करोगे। -35 करना है मतलब हमें इसमें ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 से, आपको -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 था, तो 9 भी देख लो। एक क्वेश्चन में बता देता हूँ 9 का। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, कंपेयर करना है। मैंने कंपेयर करना बताया था, ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है, 4/3 एंड दिस इज -4/3 and -1/3,
ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर कर देंगे। न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो -4 एंड -1 में कौन सा ग्रेटर है, -1 ग्रेटर है। ठीक है, जब -1 ग्रेटर है तो -4/3 इज लेसर देन -1/3। बस। अब ये तो बात हुई अगर डिनोमिनेटर सेम है तब। अगर डिनोमिनेटर अलग है तो लास्ट में जो क्वेश्चन उस तरह से है वो भी देख लो। डिनोमिनेटर अलग होते हो तो मैंने क्या बताया था, हम एलसीएम लेते हैं, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, -1/8 एंड -3/20, इसको कंपेयर करना है। अब ये बताओ कि इसका डिनोमिनेटर हमें सेम करना है तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 20 और 8 का। क्या होगा एलसीएम, यहाँ पर देखो 8 एंड 20 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे 4 10, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 5। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, 10 4 40। ठीक है, तो 40 होगा इसका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 8 and 20 is equal to 2 into 2 into 2 into 5, this is equal to 40। अब इसको 40 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1/8 में मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा -1/8 into 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 1 5, 8 5 40, 5/40, 5 माइनस में आएगा। उसी तरह -3/20 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ये हो जाएगा -6/40। अब डिनोमिनेटर्स कॉमन हो गए। ठीक है, डिनोमिनेटर्स कॉमन होने के बाद क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर कॉमन करने के बाद हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो यहाँ पर -5 एंड -6 में कौन सा बड़ा होगा, यहाँ पर देखो नंबर पे मत जाना। 6 अगर होता और 5 होता पॉजिटिव तब 6 बड़ा होता और 5 छोटा होता। बट नेगेटिव में उल्टा होता है, नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर -6 जो है दिस इज लेसर देन -5। ठीक है, तो -5 ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, -5/40 इज ग्रेटर देन -6/40। और -5/40 किसकी वैल्यू है, -1/8 की वैल्यू है। तो -1/8 इज ग्रेटर देन व्हाट, -3/20। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। और 1.3 में भी कुछ डाउट है, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। एक्चुअली उसने रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज किया है टर्म, इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। उसमें सिर्फ उसको रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज का मतलब मैं बता देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, पहला ही बताता हूँ, है -5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है ए, -5 प्लस 3/10। ठीक है, प्लस 3/7 प्लस -3 प्लस 5/14 एंड द लास्ट टर्म इज 7/20 एडिशन। तो यहां पर क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है जिसमें हम एलसीएम को ले सकते हैं प्रॉपरली, जैसे यहाँ पर 10 और 20, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। 7 और 14, इसका एलसीएम 14 हो जाएगा। और इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो इसको हम एक साइड रखते हैं। तो रीअरेंजमेंट का यही मतलब है कि हम जो लाइक टर्म्स है जो इक्विवेलेंट हो सकते हैं उनको हम एक साथ रखते हैं। तो क्या करेंगे, -5 के साथ क्या रखेंगे, -3 को रखेंगे। फिर प्लस 3/10 के साथ क्या रखेंगे, 7/20 रखेंगे। ये हम रीअरेंज कर रहे हैं। फिर क्या बच रहा है, 3/7, इसके साथ क्या रखेंगे, 5/14 रखेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, -5 -3 दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे।
जाएगा -8। यहाँ पर एलसीएम होगा 20, ठीक है। इसका एलसीएम इस डिनोमिनेटर 20 का भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 6, और इसमें है 20, तो ये हो जाएगा 7 × 1 7, फिर प्लस यहाँ पर 14 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 6 प्लस 5, ये हो जाएगा -8 प्लस 13/20 प्लस 11/14, ठीक है। अब इसमें बताओ, यहाँ इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका 20 है, इसका 14 है। अब इसमें एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 140, ठीक है। तो 140 जब होगा तो इसका डिनोमिनेटर 140 करने के लिए क्या करेंगे, 140 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 है तो क्या हो जाएगा, ये 8 4 32, 8 1 8 प्लस 3 11 माइनस और एक 0 पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 7 मीन्स 27 तो 13 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 14 10 तो 11 10 10, ठीक है। इसी के आगे मैं कर लेता हूँ, बट आपको नीचे ही करना है, इक्वल लगाकर, बोर्ड पे जगह नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, इसको पहले ऐड कर लेंगे, जो एडिशन वाले टर्म्स हैं, ये माइनस को ऐसे रखते हैं, 1 1 2 0 प्लस यहाँ पर 1, फिर 9 + 1 10 0 एंड 1 + 1 2 201 अपॉन 140, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये 140 हुआ, तो इसके इक्वल क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे कैसे लिखता हूँ, -1120 प्लस 201 अपॉन 140, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर 10 - 1 9, दिस इज 1, here it will be 1, okay, because it carried forward, carried reverse, then it will be, here it will be 1 also, it also 1, 119 minus 1119 upon 140, this is your answer, okay। तो इसी तरह से आपको करना है रीअरेंज करके, ठीक है। एक क्वेश्चन बता दिया, दूसरा आप करोगे। चलो अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, अब मल्टीप्लिकेशन पढ़ो। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखो रैशनल नंबर में जैसे a/b एंड c/d है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, a × c/b × d, सिंपली न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर, ठीक है, बस यही होता है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ले लो, जैसे एडिशन के लिए हुई थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए उसी तरह इसकी भी होती हैं। तो एडिशन के लिए जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी की, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब दो रैशनल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो भी रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है, वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव मीन्स अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं a/b प्लस c/d, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको अगर मैं लिखूं c/d इंटू a/b, मीन्स मैंने इसको पहले और उसके बाद लिख दिया, तब भी कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स वही आएगा आंसर। तो ये इक्वल हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसको ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी जो है थर्ड, वो है एसोसिएटिव। थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव मीन्स जैसे एडिशन में था ग्रुपिंग का होता है,
ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी या सी अपॉन डी लिखता हूं इंटू ई अपॉन एफ। इसमें अगर इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें जो प्रोडक्ट है इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो और ए इंटू बी और सी अपॉन डी इसको मैं एक ग्रुप में रखूं, मतलब इसको पहले मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद फिर इसमें ई अपॉन एफ से मल्टीप्लाई करूं, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर अगर हम इधर उधर कर देते हैं लिखने का तब भी रिजल्ट सेम आएगा, कहने का मतलब यही है इन प्रॉपर्टीज का। ठीक है, अगला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर जिसमें अगर हम रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वही रैशनल नंबर आना चाहिए और ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 1। ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रैशनल नंबर आता है और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल द रैशनल नंबर्स। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात आती है। एडिटिव इनवर्स पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब जैसे a अपॉन बी में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 1 आ जाए तो इसमें हम b अपॉन a से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब साइन चेंज नहीं होगा बट जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो a अपॉन b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, b अपॉन a। ठीक है, 6th प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 मीन्स अगर किसी भी रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, a अपॉन b को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आएगा। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, 0 में किसी भी नंबर से या 0 में किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है 0 की। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है 7। डिस्ट्रीब्यूट नाम से पता चल रहा है क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर a अपॉन b और ब्रैकेट में ये मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट में c अपॉन d प्लस e अपॉन f है, या यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का एक साथ बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के साथ, ए बी इंटू सी बी प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। ठीक है, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस माइनस a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। प्लस माइनस का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पर लगेगा, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी साइन है वही यूज होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब आपको जो एग्जाम्पल है, जो एक्सरसाइज है 1.4 आई थिंक 4 है, तो 1.4 में आपको क्या करना है, देखो पहला जो है सबसे पहले क्या करना है, प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई आपके पास बुक भी है, आप उसमें से देखकर लिख सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देख लो, क्या करना है, इसमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है -13/24 इंटू -12/5 and into 35/36 is equal to -13/24 into -12/5 and into 35/36। ठीक है, इसको प्रूव करना। तो क्या करेंगे, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
देख के पता चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का मतलब -13 अपॉन 24 इंटू -12/5 इंटू 35/36। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये ऐसे ही रखते हैं -13/24, ठीक है। इसको ऐसे ही रखेंगे और अंदर क्या जाएगा, अंदर जो ये टर्म्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, या कैंसिल आउट अगर कर सकते हो तो कैंसिल कर दो। 5 5 जा 5 7 जा 35, 12 3 जा, ठीक है। तो क्या बचा, इंटू -7/3 बचा। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। -13 इंटू -7 91, ठीक है। फिर 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 + 1 7, 91/72। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड साइड मींस इक्वल के राइट साइड का, तो ये हो जाएगा -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/36। इसमें भी कैंसिल आउट कर देते हैं 12 से, ये कैंसिल होगा 2 आ जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे 1 -13 इंटू -1, ये हो गया 13, 2 5 जा 10 इंटू 35/36। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39, 455, ओके। एंड 10 इंटू 36 ये 360 हो जाएगा। अब ये किससे कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, तो करते हैं यहीं पर, ठीक है। जितना सिंपल कर सको क्वेश्चन को उतना सिंपल करो। यहाँ पर 5 2 जा 5 7 जा, और कुछ कैंसिल हो सकता है, अब नहीं हो सकता, तो 13 7 जा 91 एंड 36 2 जा 72। अब यहाँ पर देख सकते हो ये और ये दोनों की वैल्यू बराबर है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई करने के लिए कहा है ना, तो वेरीफाइड हो गया। थर्ड है राइट द रेशनल नंबर्स व्हिच इज ओन मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। ऐसे रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो खुद के मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स हैं, तो ऐसे रैशनल नंबर्स आपको ढूंढने हैं, ठीक है। खुद के मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं, तो आप ट्राई करना लिखना है, ठीक है। तो बाकी के जो एक्सरसाइज के जो टर्म्स है, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बता दिया क्या होता है, और जो भी है क्वेश्चन उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद अगर कुछ क्वेरीज है तो आप बता सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।